क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी यूजफुल वीडियोस है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यहाँ पर अभी हम 8th क्लास की बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम 9th क्लास की बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, हुडा जो है वो भीलवाड़ा में स्थित है। हुडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734 को किया गया था। कब किया गया? 17 जुलाई 1734 को। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, अभय सिंह या फिर भक्त सिंह। तो दोस्तों हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर काफी सारे रियासतों के राजाओं ने भाग लिया था, जैसे कि जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह और जयपुर के आपके सवाई जय सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर और भी राजा थे जिन्होंने भाग लिया था, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो दोस्तों मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने संगठित किया? शिवाजी ने संगठित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किसने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की? तो दोस्तों 29 सितंबर 1803 की बात कर रहा है। तो 1803 में जो संधि स्वीकार करी थी, सबसे पहले वो भरतपुर ने स्वीकार करी थी, ठीक है। और भरतपुर के जस्ट बाद किसने स्वीकार करी? अलवर ने। भरतपुर के राजा कौन थे? रणजीत सिंह थे। अलवर के राजा कौन थे? बख्तावर सिंह थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, 29 सितंबर 1803 को भरतपुर ने अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन है आपके नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद या फिर कोटा। तो दोस्तों 28 मई 1857 को सर्वप्रथम नसीराबाद में क्रांति हुई। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? ब्यावर में, आहुआ में, भरतपुर में या फिर नीमच में। तो दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व आहुआ में किया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा 3 युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध जो था वो आपका बिथोड़ा का युद्ध हो जाएगा 8 सितंबर 1857 को। दूसरा युद्ध चेलावास का युद्ध है, जिसे कालो या गोरों का युद्ध कहा जाता है। तो ये लड़ा गया था 18 सितंबर 1857 को। इसके बाद आवा का युद्ध लड़ा गया 20 जनवरी 1858 को। और ये किन किन के मध्य हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कौन कौन मारा गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, उसमें तो अनार सिंह पवार मारा गया था। और जो चेलावास का युद्ध हुआ था उसमें जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेंशन मारा गया था। तो ये ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ नसीराबाद से कब हुआ? 28 मई 1857 को हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, कब हुआ? 28 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरवाड़ा छावनी जो कि उदयपुर में स्थित है, कौन सी रेजिमेंट थी? तो दोस्तों ये भील कोर रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी? भील कोर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियां स्थित थी? तो दोस्तों राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपकी नसीराबाद हो जाएगी, फिर आपकी नीमच हो जाएगी, फिर आपकी देवली हो जाएगी, एरीनपुरा हो जाएगी, खेरवाड़ा हो जाएगी और ब्यावर हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और कोटा में 1857 की क्रांति 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्रत राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो दोस्तों संयुक्त व्रत राजस्थान में जोधपुर, कोटा, किशनगढ़ शामिल था। अजमेर मेरवाड़ा शामिल नहीं था। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे। तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान यानी कि थर्ड चरण की बात कर रहा है, गोकुल लाल असावा, भूपाल सिंह, मानसिंह द्वितीय या फिर हीरालाल शास्त्री। तो यहाँ पर राज प्रमुख पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा भूपाल सिंह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के प्रयासों से आगे बढ़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से या फिर लॉर्ड लिन लिथगो के प्रयासों से? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर है लॉर्ड लिन लिथगो के प्रयासों से आगे बढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस को मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान के केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए। तो दोस्तों एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम क्या है? अजमेर मेरवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण दोस्तों 7 चरणों में संपन्न हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो दोस्तों कोटा, धौलपुर, जोधपुर या फिर अलवर। न्यूनतम लिंगानुपात दोस्तों धौलपुर में है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहां पर पाया जाता है? पूर्वी मैदान में, मरुस्थल प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में या फिर अरावली पर्वतमाला में। तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व सबसे कम मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम लिखिए। तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता तो कोटा में है, न्यूनतम साक्षरता जालोर में है। सर्वाधिक कहां पर हो जाएगी? कोटा में। न्यूनतम साक्षरता कहां पर हो जाएगी दोस्तों? जालोर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भी आपकी कोटा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग या फिर शक्कर उद्योग। तो दोस्तों सबसे प्राचीन उद्योग आपका सूती वस्त्र उद्योग है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? आभूषण उद्योग में, ग्रेनाइट उद्योग में, शक्कर उद्योग में या फिर सीमेंट उद्योग में। तो दोस्तों चूना, पत्थर, जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता है वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास जो हुआ है वो जालोर में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? अजमेर, जयपुर, जैसलमेर या फिर कोटा। तो दोस्तों ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जयपुर में किया गया है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर में, जालोर में। तो दोस्तों जयसमंद झील जो है ये उदयपुर में स्थित है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? तो इसमें गोमती नदी का पानी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 7 टापू बने हुए हैं, ठीक है। बाबा का भाखड़ा और प्यारी, बाबा का भाखड़ा सबसे पहला है, प्यारी जो है वो सबसे लास्ट हुआ, 7वां है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर नहरें भी निकाली गई है कृषि के लिए, श्यामपुरा नहर, तो वो भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चली थी? तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम रेल जो है वो सन 1874 में चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कहां से कहां तक चलाई गई थी? दोस्तों ये आगरा के किले से बांदीकुई के मध्य चलाई गई थी, जयपुर रियासत में, ठीक है। नेक्स्ट है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य सम्मिलित है? 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों 17 लक्ष्य है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से, महिला से, स्वास्थ्य से या फिर कृषि से? तो दोस्तों आयुष्मान भारत का संबंध जो है वो स्वास्थ्य से है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे राजस्थान की साक्षरता दर पूछी जाए तो हो जाएगी आपकी 66%, बट यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपसे महिला साक्षरता पूछी गई है, तो महिला साक्षरता हो जाएगी 52.12%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भूदान आंदोलन के जनक हैं? भूदान आंदोलन के जनक महात्मा गांधी, हीरालाल शास्त्री, विनोबा भावे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर भूदान आंदोलन के जो जनक हो जाएंगे वो है आपके विनोबा भावे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, नगरीय स्वशासन की इकाई है? तो नगरीय स्वशासन की इकाई नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तीनों है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? 76वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन या फिर 73वें संविधान संशोधन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि कहलाता है? तो दोस्तों ये मेयर या महापौर कहलाता है। क्या कहलाता है? या तो मेयर बोल लो या फिर इसको महापौर बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर परिषद के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सम्मिलित करना है ग्राम पंचायत का मुखिया। तो ग्राम पंचायत का मुखिया दोस्तों सरपंच हो जाएगा, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख हो जाएगा, पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी हो जाएगा, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है?
देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही, सही है। रणकपुर के जैन मंदिर पाली, ये भी सही है। श्री एकलिंग जी का मंदिर जयपुर दिया हुआ है, जो कि गलत है। श्री एकलिंग जी का मंदिर आपका उदयपुर में स्थित है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खाटू श्याम जी का मंदिर शिखर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो दोस्तों सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का कहलाता है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, बूंदी में खंभों की छतरी स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो बूंदी में कौन सी छतरी है दोस्तों? 84 खंभों की छतरी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बणी ठाणी चित्र शैली की प्रसिद्ध शैली है। तो बणी ठाणी किसकी है? किशनगढ़ की है। ठीक है दोस्तों, किसकी है? किशनगढ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों का विकास किस काल से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों मंदिरों का विकास जो प्रारंभ हुआ वो गुप्त काल से प्रारंभ हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मूसी महारानी की छतरी जो है वो अलवर में स्थित है। और ये कितने खंभों की छतरी है दोस्तों? 80 खंभों की छतरी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।